दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में बात करेंगे यूनियन बैंक का अकाउंट जो है ना, जनरल अकाउंट, उसके फीचर्स क्या है, उसके चार्जेस क्या है, उसके डेबिट कार्ड का एनुअल चार्जेस क्या है, कैश को कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। ओवरऑल हम सारा कुछ बहुत ही बारीकी से डिटेल के साथ मैंने नोट के अंदर नोट किया हुआ है। आप भी उस स्क्रीन को देख पाओगे। आप उस स्क्रीन की मदद से अपने अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी हद तक बेटर भी कर पाओगे। हालांकि मैं अपने लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आपको खुद से समझना ज़्यादा बेहतर लगता है तो फिर आप इस नोट के जरिए भी समझ सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज आगे फ्यूचर में इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ो उससे पहले आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि अभी यूनियन बैंक का एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, उससे भी आप यह वेबसाइट से भी आप ऑनलाइन घर बैठे एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर पाओगे। लेकिन ऐसा आप गलत फहमी मत रहना कि जो आप अकाउंट ओपन करोगे ना ऑनलाइन मोड से, सेम वही अकाउंट आपको ऑफलाइन मोड से यानी ब्रांच को विजिट करके भी ओपन किया जाएगा। यानी ओवरऑल हम दोनों अकाउंट की बात करेंगे, जो कि होगा जनरल सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, क्लियर? तो हम इसके फीचर्स और इसके बेनिफिट्स और इसके चार्जेस के बारे में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब चलते हैं सीधे मोबाइल फोन के स्क्रीन पर और समझते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से चार्जेस, कौन कौन से फीचर्स इस अकाउंट के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पे अच्छे से डिटेल में समझेंगे, एक एक स्टेप को अच्छे से क्लियर करूंगा, स्किप मत करना। और इतना कुछ करने के लिए टाइम लगा है फ्रेंड्स, यार वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हाँ हमारा कंटेंट हमारे ऑडियंस सपोर्ट कर रही है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मंथली एवरेज बैलेंस। ये होता है ना कि आज जो भी मंथली बैलेंस अगर आपको बैंक बोल रही है कि आपके अकाउंट में कम से कम 500 या 2000 या 4000 या 10,000 रखना है, तो वो फिर आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप वो नहीं रखते हो ना तो फिर आपको उसके तौर पे शॉर्टफॉल के नाम से चार्ज लिया जाएगा। अब समझते हैं कि यूनियन बैंक के अंदर हमें कितना बैलेंस को मेंटेन करके चलना होगा। डिपेंड करता है कि आपका ब्रांच कौन से लोकेशन में है। जैसे कि अगर आपका ब्रांच मेट्रो एंड अर्बन में है तो 1000, सेमी अर्बन में है तो 500 और रूरल के अंदर है तो 250। यानी ये सब लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो कि ज़्यादा चार्जेस नहीं है। मेट्रो एंड अर्बन के लिए भी 1000 है और सेमी अर्बन 500 और रूरल के लिए 250, जो कि बहुत ही कम है, मेंटेन करके चल सकते हो क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है, इसलिए यहाँ पे कम रखा गया है। अब बात करते हैं कि अगर हम इस बैलेंस को इन केस इन फ्यूचर नहीं रखते हैं, जैसे कि 1000 बैलेंस मेंटेन करने को बोला है ब्रांच वाले ने, हम वहाँ पे 1000 के बजाय कुछ बैलेंस को कम यहाँ पे मेंटेन किए, तो वहाँ पे शॉर्टफॉल के नाम से कितना एक्स्ट्रा चार्ज हमसे लिया जाएगा। तो मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज को भी यहाँ पे नोट के अंदर नोट किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। देखिए जैसे कि आपका जो ब्रांच है वो मेट्रो एंड अर्बन सिटी के अंदर आता है, तो वहाँ पर अगर आपने 501 रुपये से 1000 के अंदर बैलेंस को मेंटेन करके रखते हो, यानी 1000 से कुछ कम है, 500 से ऊपर है, तो यहाँ आपको 115 रुपये चार्ज लगेंगे। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो 115 रुपये जो चार्ज है ना फ्रेंड्स, यही मैक्सिमम चार्ज आप इसको मान सकते हो। इससे ज़्यादा चार्ज आपको नहीं लिया जाएगा मेट्रो एंड अर्बन सिटी के लिए। उसके बाद सेमी अर्बन के लिए 58 रुपये चार्ज है और रूरल के लिए 29 रुपये चार्ज है। इससे ज़्यादा चार्ज आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो ये चीज़ तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ ए में भी कितना मेंटेन करना है, मेंटेन नहीं करने पर शॉर्टफॉल का चार्ज कितना देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जब हम रेगुलर सेविंग्स अकाउंट यूनियन के अंदर ओपन कर लेंगे तो हमें डेबिट कार्ड मिलेगा। वो कौन सा डेबिट कार्ड मिलेगा? तो वो क्लासिक का डेबिट कार्ड होगा जिसका इशू चार्ज बिल्कुल जीरो है, जिसका एनुअल चार्ज आपको 200 प्लस जीएसटी देना होगा। ये एनुअल चार्ज क्या होता है अच्छे से समझिएगा। जैसे अपना आज डेबिट कार्ड इशू हुआ, अकाउंट ओपन करने के बाद आपको घर पर रिसीव हो गया, डेबिट कार्ड जब आप एक्टिव कर लिए, यूनिस का पिन को जनरेट करके यूज़ कर रहे हो, तो फिर अगले साल जैसे 1 साल हो जाएगा तो अगले साल आपको 200 रुपये प्लस जीएसटी आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएंगे। वहाँ पर दिखाएगा AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि डेबिट कार्ड का हर बैंक लेती है, तो यूनियन बैंक भी ले रहा। क्लासिक डेबिट कार्ड का जो चार्ज है वो है 200 रुपये प्लस जीएसटी। हालांकि हर डेबिट कार्ड का चार्जेस अलग अलग होता है, तो फिर आप ये कमेंट मत कर देना कि आपने रॉन्ग बताया। अब डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा डेबिट कार्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एनुअल चार्ज ली जाती है। ये तो समझ में आ गया कि हाँ डेबिट कार्ड का इशू चार्ज जीरो है, एनुअल चार्ज इतना लगता है। लेकिन हम इस डेबिट कार्ड, इस ATM कार्ड से कैश को विड्रॉ कितना कर सकते हैं ATM के मशीन को यूज करके? अगर आपके पास यूनियन का बैंक अकाउंट है, डेबिट कार्ड है और यूनियन के ही ATM से आप ट्रांजेक्शन्स करने जाओगे, तो आप 1 महीने में आप 8 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर पाओगे। ATM किसकी बात कर रहा हूँ? यूनियन का। अगर यूनियन बैंक का ATM नजर आ रहा, आप उससे ट्रांजेक्शन्स करोगे तो आप 1 महीने में 8 बार कैश को विड्रॉ कर सकते हैं, यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ेंगे। कब? जब आप इन सभी ट्रांजेक्शन्स को यूज कर लोगे तब। तो ये तो हो गया कि ATM यूनियन का होना चाहिए, तब हम 8 बार यहाँ पे फ्री में यूज कर पाएंगे 1 महीने के अंदर। लेकिन वही बात करने की, ठीक है हम इस कार्ड से मेट्रो सिटी में अगर ट्रांजेक्शन्स करना चाहें तो कितनी बार कर सकते हैं? तो मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजेक्शन्स फ्री मिलेगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, एंड इसमें नॉन फाइनेंशियल भी
भी इंक्लूड है। अदर नॉन मेट्रो सिटी की बात करें तो यहाँ आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, जिसमें कि नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल दोनों इंक्लूड है। अगर इन सभी आप ट्रांजैक्शंस को 1 महीने के अंदर यूज़ कर लेते हो, फिर से आपको एक्स्ट्रा नीड है तो आपको हर ट्रांजैक्शंस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। आप वो चीज़ समझिएगा अच्छे से। आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर 21 रुपीज़ प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल के ऊपर 8 रुपये प्लस GST। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल क्या होता है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो हो गए जहाँ आपने कैश को निकाला, कैश को डिपॉजिट करा बाई ATM, और वही नॉन फाइनेंशियल किसको बोलते हैं, जैसे कि आप ATM के द्वारा सिर्फ मिनी स्टेटमेंट चेक किया, बैलेंस इंक्वायरी किया, तो वो सारे नॉन फाइनेंशियल हो गए। अब क्लियर कितना लिमिट है, कितना चार्जेस लगेंगे डेबिट कार्ड को यूज करने के बाद। और एक चीज बताना मैं भूल ही गया कि आप इस ATM कार्ड से ना इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस भी कर पाओगे, लेकिन चार्जेस थोड़ा हाई है। नेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 121 रुपये प्लस GST पर ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल के ऊपर यहाँ पे 35 रुपये प्लस GST आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो वो चीज़ देख लेना, जो कि इंटरनेशनल कोई करने वाला नहीं है। बट मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आप अगर कोई करना चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब बढ़ते हैं चेकबुक की तरफ। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे 20 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री मिलेगा हर फाइनेंशियल ईयर्स। एंड उसके बाद अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर 20 से ज़्यादा चेकबुक की नीड है तो फिर आपको तो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो वो जो चेकबुक का एक्स्ट्रा जो मतलब चार्जेस होगा पर पेज का 4 रुपये प्लस GST। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैश ट्रांजेक्शन, जो कि हम ब्रांच को बेड करके करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए RTGS NEFT की है कि मैंने यहाँ पे अच्छे से नोट करके लिखा हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 लाख से 5 लाख पर आपको 29 रुपीज़ का पर ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। NEFT आप करते हो तो 10,000 करते हो तो 3 रुपये, और 10,000 से 1 लाख करते हो 6 रुपये, 1 लाख से 2 लाख करते हो 17 रुपये, और इससे ज़्यादा करते हो तो 29 रुपये। इस तरीके से चार्ज है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा, जो कि कोई करने वाला नहीं है, सब लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही करते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर कैश को डिपॉजिट करते हो अपने ब्रांच को विजिट करके तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप कैश को डिपॉजिट करते हो नॉन होम ब्रांच में तो यहाँ आपको 50,000 का लिमिट दे रहा है मैक्सिमम पर डे का। एंड अगर आप इस लिमिट को यूज़ कर लेते हो फिर आपको एक्स्ट्रा नीड है अदर ब्रांच से, अपने नॉन होम ब्रांच से, तो यहाँ पे आपको 1,001 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा। तो वो चीज़ देख लेना, जो कि कोई करने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ पे कैश विड्रॉ लिमिट यहाँ पे बिल्कुल नील है, कोई चार्जेस नहीं लगेगा, आप कैश को विड्रॉ कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन तो करा लिया, लेकिन इस अकाउंट को ओपन आप कराने के बाद यूज नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए ये अकाउंट वेस्ट नहीं है, वेस्ट है, तो फिर आप इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स ये चार्जेस आप अच्छे से समझिएगा। अगर आप इस अकाउंट को बंद करना चाहते हैं परमानेंटली, तो अगर आपने अकाउंट आज ओपन किया और 14 दिन से पहले इस अकाउंट को बंद करना चाहते हो तो फिर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस अकाउंट को बंद करा सकते हो। लेकिन अगर आप इस अकाउंट को जैसे 14 दिन से बाद और 1 साल के अंदर आप करोगे तो फिर यहाँ पे आपसे चार्ज लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे चार्ज होगा 230 रुपये। उनके लिए जिनका अकाउंट ओपन करने के साथ चेकबुक मिला होगा तो 230 रुपये देने पड़ेंगे। जिनका अकाउंट ओपन करने के साथ चेकबुक नहीं मिला होगा तो सिर्फ उनको 173 रुपये देने पड़ेंगे, प्लस GST इसमें ऐड कर लेना। लेकिन अगर इन सभी चार्जेस से आप बचना चाहते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस अकाउंट को 14 दिन से पहले बंद कर लें या फिर आप 1 साल के बाद बंद करें, तो कोई आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस अकाउंट को क्लोज करा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थे यूनियन बैंक के जनरल अकाउंट के कुछ फीचर्स, कुछ चार्जेस। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो कि मैं इस अकाउंट को ओपन करूँ या ना करूँ। देखिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो फिर आप इस अकाउंट को ओपन करा सकते हो, आपके लिए बेस्ट अकाउंट है। और इससे ये बेस्ट आपको एक और अकाउंट मिल जाएगा जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रो अकाउंट है, आप उसको भी ओपन करा सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा अकाउंट है। अगर आपको नहीं मालूम कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रो सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स क्या है तो मैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।